हमारे शास्त्र कहते हैं, संत कहते हैं 7 कक्षाएं हैं। हमारे भीतर भी 7 कक्षा है। पहली कक्षा कौन सी है? प्रथम सुने भागवत, द्वितीय आराधे भक्ति, पहली कक्षा में प्रवेश करो। पहली कक्षा कौन सी है? भागवत सुने, भगवान की कथा सुने। ये भगवान के भक्ति की पहली कक्षा है। कथा सुनना पहली कक्षा। अब पहली कक्षा में आओगे नहीं और सीधे 5वीं दूसरी कक्षा में जा पाएगा कोई? नहीं। बिना पहली कक्षा के दूसरी तीसरी कक्षा हो सकती नहीं। ये पहली कक्षा है भगवान की कथा सुनना, और बिना भगवान की कथा सुने भक्ति की दूसरी तीसरी कक्षा हो सकती नहीं। पहली कक्षा क्या है? कथा सुनना। दूसरी द्वितीय आराधे भक्ति, दूसरी कक्षा है भक्ति की आराधना करें, भक्ति का अनुष्ठान करें। नवदा भक्ति जो है वो भगवान की सेवा करें, अर्चना करें, वंदना करें, नाम जप करें। ये सब दूसरी भक्ति है। भक्ति कौन सी भक्ति? व्यास नवधा बखानी। वेद व्यास जी ने 9 प्रकार की भक्ति कही। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति, ये दूसरी कक्षा है। तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ जसीलो। अब दूसरी कक्षा पूरी होने के बाद तीसरी कक्षा में जाओगे। तीसरी कक्षा क्या है? बोले तृतीय करे गुरु समुझा। तीसरी कक्षा में जाएं तो फिर भक्ति के मार्ग में जाने के लिए गुरु की शरण में जाएं, गुरु करें। अच्छे गुरु को, कौन से गुरु, कैसा गुरु होना चाहिए? बोले दक्ष सर्वज्ञ जसीलो, जिसके अंदर भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐसा गुरु। हमारे ब्रज के संत बड़ी प्यारी बात कहते हैं। बोले गुरु कौन है? तो बोले गुरु के 4 काम हैं। गुरु सोई जो नाम बतावे, गुरु सोई जो धाम बसावे। गुरु का पहला कार्य है, गुरु नाम बता देते हैं। ये नाम है, परमात्मा का नाम। आप बोलेंगे नाम तो सब जगह लिखे हुए रहते हैं। नहीं नहीं, वो अलग है। जो गुरु नाम दे दे वही नाम श्रेष्ठ है। गुरु सोई जो नाम बतावे, गुरु सोई जो धाम बसावे। गुरु वही है जो भगवान के धाम का वास करवाए। गुरु सोई जो हरि मिलावे, गुरु सोई जो संत सेवावे। गुरु वही है जो श्री हरि से मिला दे। गुरु वही है जो संतों की सेवा करवावे। ये 4 काम गुरु के हैं। तो तृतीय करे गुरु समझा। तीसरी कक्षा है किसी रसिक, ज्ञानी, प्रेमी, विरक्त किसी ऐसे संत को, विप्र हो, उनको गुरु बनाएं। चौथे हो में विरक्त। अब ये कक्षा आपकी है। आप चाहो तो पहली कक्षा में बने रहो, चाहो तो दूसरी कक्षा में प्रवेश करो, चाहो तो दूसरी कक्षा में तीसरी कक्षा जाओ, नहीं तो तीसरी कक्षा में रहो। लेकिन जिसे और आगे बढ़ना है तो तीसरी कक्षा होने के बाद चौथे हो में विरक्त। चौथी कक्षा है कि अब विरक्त हो जाओ। विरक्त का अर्थ क्या है? बोले रक्त यानी राग युक्त, राग आसक्ति का त्याग करो।
सारी आसक्तियां छोड़ करके बसे वन माही जसीलो। अब परिवार की आसक्ति, संसार की आसक्ति छोड़ करके अब वन में वास करो, वृंदावन में, अयोध्या जी में वास करो। पंचम भूले देह सुधी, छठे भावना रास की, तब पावे रस रीति कछु, श्री स्वामी हरिदास की। पंचम भूले, जब ब्रजवास करोगे, अयोध्यावास करोगे, धामवास करोगे, और तब वहां पर भक्ति का अनुष्ठान करते करते चौथी कक्षा से 5वीं कक्षा में जाओगे क्या, जहां पर देह की सुधि भूल जाओगे। देह की सुधि भूलने का मतलब है देह की आसक्ति छूट गई, देह का भान भूल गए। फिर छठे भावना रास की, तब उसके बाद महारास में प्रवेश मिलेगा, और तब पावे रस रीति कछु, तब ये रस की रीति मिलेगी, तब इस रस की रीति को जान पाएंगे, तब महारास के रस को हम जान पाएंगे, समझ पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। अब बताओ, 7वीं कक्षा में जो रस मिलता हो, रास का रस, उसे वह व्यक्ति कैसे जान सकता है जो भी पहली कक्षा में भी न गया हो, जिसने अभी ठीक से कथा भी न सुनी हो, जो पहली कक्षा में भी न गया हो, वो व्यक्ति 7वीं कक्षा के भावों को कैसे समझ सकता है। पहली कक्षा से पहले आता है अपने आजकल LKG UKG क्या क्या होता है। जो बच्चा अभी LKG UKG में जा रहा है, उस बच्चे के सामने आपने 12वीं कक्षा की बड़ी बड़ी पुस्तकें रख दी हो। ठीक से सुनो, पीछे वाले भी जरा ध्यान से सुनिए, ये जानना जरूरी है। LKG UKG में पढ़ने वाला छोटा सा बच्चा, उसके सामने आपने 12वीं कक्षा की इतनी बड़ी बड़ी पुस्तकें रख दी, आप बताओ क्या वो उन पुस्तकों को पढ़ पाएगा? नहीं। पढ़ लेने के बाद भी क्या वो उन पुस्तकों का भाव समझ पाएगा? नहीं। क्या वो उन पुस्तकों का अर्थ लगा पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी वो उस कक्षा में आया ही नहीं है, इर्द गिर्द में भी नहीं आया। इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं, उसके सिर से ऊपर से निकल जाएगी। महाराज की दिव्य बातें, महाराज की यह दिव्य चर्चा हमारे सिर के ऊपर से निकल करके चली जाएगी, हमारे बुद्धि पर नहीं बैठेगी, हमारे मन में नहीं बैठ पाएगी, तब तक जब तक हम उस कक्षा में न पहुंच जाए। उस कक्षा में कौन है? श्री सुखदेव परमहंस ऋषि उस कक्षा में। जरा सोचिए, विचार करिए, जिनके शरीर पर 2 अंगुल की 2 इंच की लंगोटी भी नहीं है, जिन्हें ये पता भी नहीं है स्त्री है या पुरुष है, जो परमहंस हैं, परमात्मा के सिवाय जो किसी और को देखे नहीं, जिसके लिए सब जगह परमात्मा ही है। सिया राममय सब जगह जानी, जो सब जगह श्री सीताराम जी के दर्शन कर रहा हो, ईश्वर के दर्शन कर रहा हो। वेद कहते हैं ईशावास्यम इदम सर्वम, जिसकी दृष्टि ये हो, जिसका दर्शन ये हो, जिसका ज्ञान ये हो, जिसकी समझ ये हो, उसके लिए क्या स्त्री और क्या पुरुष। ये वो रास की स्थिति है, ये वो रस की स्थिति है, जिस रस में सुखदेव जी डूब जाना चाहते हैं। आप जानते हो, पहले बार दूसरे दिन की जब कथा हुई, उसमें चर्चा हुई, श्री सुखदेव जी ध्यान कर रहे हैं। कहां? गुफा में। किसका ध्यान कर रहे हैं? निर्गुण, निराकार, निरंजन परब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, जो दिखता नहीं है, सुनाई में आता नहीं है, जिस परब्रह्म को देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, जो मन का भी विषय नहीं बनता है। न स मनसा मनुते, मन से भी वो उसको नहीं पाया जा सकता, ऐसा जो वह निर्गुण निराकार परब्रह्म है। आहा, उस परब्रह्म का ध्यान छूट गया।
आजकल कुछ लोग कहते हैं निर्गुण निराकार का ध्यान करो, निर्गुण निराकार की चर्चा करो। वो अच्छा है, बुरी बात नहीं है, पर सच बताऊं निर्गुण निराकार भी तब छूट जाता है जब सगुण साकार मिल जाता है, या जब सगुण साकार की चर्चा जब मिल जाती है। आज से लगभग 10-12 साल पहले जब हम ऋषिकेश में रहते थे, अब इसलिए आप लोग बैठे हैं तो इसमें कुछ लोग बड़े निकट के भी हैं, और हमारे पूज्य श्री रघुवीर दास जी महाराज जी भी विराजमान हैं, जिनकी जटा है, और देखो कैसे कैसे दर्शन करने से कितने सुंदर लग रहे हैं। और साथ में हमारे राजस्थान से आए भीलवाड़ा से पूज्य महंत जी महाराज के चरणों में प्रणाम, और रघुवीर दास जी को भी प्रणाम। तो मैं कह रहा था, जब ऋषिकेश में रहते थे तो उस समय उपनिषद हम लोग पढ़ते थे, भगवद गीता पढ़ते थे। उपनिषद में निर्गुण निराकार की ही चर्चा है। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, आज 12 साल हो गए हैं, मुश्किल से 2-4 बार मैंने उपनिषद की पुस्तक अपने हाथ में रखी होगी। जब से भागवत जी हाथ में आ गई है तब से सब पुस्तकें छूट गई है। वेदांती भी कहते हैं भक्त्यर्थम कल्पितम द्वैतम अद्वैतात् अपि सुंदरम। ये सगुण साकार का श्री कृष्ण का सौंदर्य ऐसा है, इनका माधुर्य ऐसा है कि इनके सौंदर्य माधुर्य के सामने, इनके रस के सामने तो निर्गुण निराकार का सौंदर्य माधुर्य भी फीका पड़ जाता है।